हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित सर GS1। हम कर रहे थे इकोनॉमी के PYQ फ्रॉम द ईयर 2025 टू 1995। ठीक है, हम थोड़ा सा उल्टे दिशा के अंदर चल रहे थे, जहाँ पे हम फ्रॉम द सब्जेक्ट इकोनॉमी हम कर रहे थे फ्रॉम द सब टॉपिक RBI एंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे गाइस। वो देखिए, लास्ट जो पार्ट है हमने उसमें ये सारे पार्ट में क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, टिल आई थिंक आई हैव वी हैव डन टिल 2018। या तो यहाँ पे आता है फिर हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सीधा सीधा जवाब होता है हमारा, दैट इज द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करता है? इट एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट्स द नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NFS। ठीक है, क्या है ये सर? इट इज द लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क, इट हैज द लार्जेस्ट एटीएम नेटवर्क connecting across various banks in India। ठीक है, तो इसको कौन बनाता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। क्लियर है? देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पूछ रहा है ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। क्लियर है? अब पूछ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट that the banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that a bank occur if the account holder fail to repay the dues। ठीक है, क्लियर है? देखो, सीधी सीधी है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे CR के बारे में, क्योंकि ये क्या है सर, यहाँ पे जो है हमारे NPA क्राइसिस हुए थे। NPA क्राइसिस के अंदर हमारा जो बेजल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, बेजल कमेटी जो है, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन पे बनी हुई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बेजल कमेटी। ठीक है, जो है बैंकिंग रेगुलेशंस पे बनी हुई BCAB कमेटी है, बेजल के अंदर है, स्विट्जरलैंड के पास पड़ता है। यहाँ पे 3 नॉर्म्स के अंदर आई हुई है, बेजल 1, 2 और 3। और वहां पे जो है, यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट, सी सपोज दैट कि बैंक अगर किसी को लोन देता है तो बैंक, सी देयर इज SBI एंड देयर इज वन पर्सन नेम्ड ए, कोई एक व्यक्ति है ए नाम का। अब देखो, SBI अगर किसी को लोन दे रहा है, ठीक है, बैंक इज गिविंग समवन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर को भरना पड़ता है अगेंस्ट दी लोन। तो यहां पे जो लोन होता है दैट इज द असेट ऑफ अ बैंक। और जब भी किसी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों रिकवर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड दी NPA। और इसी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है यहाँ पे इंश्योर करके रखना पड़ता है अपनी खुद की कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल के अंदर से। अगर जो अकाउंट होल्डर है वो अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाता है तो इससे बैलेंस शीट को मैच किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे पूछ रहा है द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल। नहीं, ये नहीं होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द RBI। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आप ध्यान रखोगे कि क्या है सर, अभी जो है CAR क्या है, करंट जो CAR है, ठीक है, मतलब करंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे है, एक होता है हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए है 9% मिनिमम। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक सॉरी, उनके लिए है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 12% मिनिमम। इतना तो CAR आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, याद रखेंगे आप। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनको ज़्यादा रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स से। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं सर? जो RBI एक्ट के, RBI एक्ट ऑफ 1934 के कौन से शेड्यूल में आते हैं? सेकेंड शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं। क्या फायदा होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने का सर? एक तो बैंक रेट पे हमको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, ये भी थोड़ी सी एक्सेस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और अगर पूछ ले आपके बेजल के अकॉर्डिंग कितना है, तो बेजल के अकॉर्डिंग है मिनिमम 8%। क्लियर है? यहाँ पे क्या होती है, इट मीन्स दैट ये रेशियो होता है किसका? बैंक की अपनी कैपिटल, बैंक्स कैपिटल, ठीक है, या फिर टू रिस्क वेटेड एसेट्स, ऐसे एसेट्स, ऐसे लोन जिनके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो। क्लियर है?
अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि अगर CAR हाई है, अगर CAR ज्यादा है, इट मींस दैट दैट लोन हैव दी बेटर एबिलिटी, ठीक है, किसी भी बैंक का जो CAR है अगर वो हाई है, इट मींस दैट द बैंक हैज दी बेटर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉस, मतलब वो शॉक ज्यादा बड़ा बियर कर सकता है। लो CAR है तो मतलब नहीं कर पाएगा एब्जॉर्ब। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो हमारा वन ओनली बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर कर दीजिए गाइस, फोकस ऑन द कंटेंट। ठीक है, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब ये पूछ रहा है हमसे भीम ऐप के बारे में। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म भीम की? सर इट इज दी भारत इंटरफेस फॉर मनी, BHIM, ठीक है, इज अलाउज, ठीक है, भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एनीवन टू विद द सॉरी मनी टू एनीवन विद द UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है, सीधी बात है, क्या है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है, इट अलाउज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, ठीक है, बिटवीन बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ये कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, देन यहां पे पूछ रहे, देखिए, वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिसिएशन, भीम एप्स अलाउ ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिसिएशन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे जो है क्वेश्चन दो पार्ट के अंदर, एक बार पूछ रहा है चिप पिन डेबिट कार्ड के बारे में, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और एक बार पूछ रहा है हमसे भीम ऐप के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका जो सेकंड हाफ है, मतलब अगर यहां से कट डाउन करूं तो मैं सेकंड हाफ सही है, बट फर्स्ट हाफ गलत है। ठीक है, क्योंकि चिप पिन डेबिट कार्ड के अंदर होता है सर 3 फैक्टर ऑथेंटिसिएशन। क्या होता है? 3 फैक्टर ऑथेंटिसिएशन। कौन कौन सा होता है? सीधी बात है, पहली बात तो आपके हाथ में कार्ड है, तो जिसके हाथ में कार्ड हुआ मतलब उसी का कार्ड है। देन सेकंड थिंग इज उसके अंदर EMV चिप होती है, तो चिप इज द सेकंड फैक्टर ऑथेंटिसिएशन। और थर्ड होता है उसका पासवर्ड यानी कि पिन। क्लियर है? यूपीआई के अंदर क्या होता है? यूपीआई के अंदर होता है बच्चों 2 फैक्टर। 2 फैक्टर कैसे हुआ सर? पहली चीज तो यहां पे क्या हुआ, पहला तो होना चाहिए मोबाइल डिवाइस। भाई आपका फोन है तभी तो कर पाओगे, क्लोनिंग इज द थिंग ना। देन सेकंड थिंग इज, या तो आपके पास पिन हो, या ऑल यू नो दैट अगर आप iOS यूज करते हैं तो फेस आईडी होनी चाहिए, नहीं तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, फेस आईडी इज नॉट द करेक्ट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड को स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1 ओनली। ठीक है, याद रखिएगा, चिप पिन डेबिट कार्ड के अंदर कितने होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। यूपीआई के अंदर कितना होता है? 2 फैक्टर होता है। क्लियर है? नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पूछ रहा है, इन ईयर 2018 ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्या है ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट? क्या होती है? ये एक तरह की फीस है, फी, जो किसके द्वारा चार्ज की जाती है? चार्ज बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट। मर्चेंट से लिया जाता है, कितने? जिसकी दुकान है उससे लिया जाएगा, आपसे नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, सीधी चीज यहां पे याद रखेंगे। क्लियर है? बाय यूजिंग दी POS डिवाइस। ठीक है, कौन सा डिवाइस? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। ये चीज भी याद रखेंगे, जो आता है ना कार्ड स्वाइप करने की मशीन आती है, उसको POS डिवाइस कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस, इंटरचेंज फीस, देर इज वन मोर फीस कॉल्ड द इंटरचेंज फीस। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है, या फिर और कोई फीस ऐसा ही है ना, एंड दी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ठीक है, दिस इज द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्लियर है? ये टर्म उस टाइम पे न्यूज में क्यों थी? तो देर इज अ पर्टिकुलर कमिटी कॉल्ड दी नंदन नीलेकानी कमिटी, कॉल्ड दी नंदन नीलेकानी कमिटी,
जिसने कहा था कि द गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज द गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज्ड, ठीक है, रुपीज 2000 तक की सब्सिडी देने की बात की थी टू मर्च ऑन, ठीक है, टू मर्चेंट्स ऑन मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके सर, डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट कर सके, डिजिटल या फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके। क्लियर है? तो यहां देखोगे आप, इंसेंटिव रिसीव बाय बैंक, नहीं, बिल्कुल गलत है। अमाउंट पेड बाय बैंक टू कस्टमर्स, नहीं, ठीक है, सीधा इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट, नो। अ चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन we have to see that with reference to the governance of the public sector banking in India, consider the following statement. पहला पूछ रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ठीक है, इट इज नॉट इंटायरली करेक्ट, ठीक है, इट इज नॉट इंटायरली करेक्ट, बढ़ा है बट इतना भी नहीं बढ़ा है कि आप उसको स्टडीली इंक्रीज कह दो, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, देखो, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू से ही नहीं बढ़ा, जैसे कई बार क्या होता है, इट इज नॉट इनक्लाइडली करेक्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। इसका जैसे क्या हो सकता है, जैसे अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो भी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसे बहुत वेरियस रीजन से होता है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स के बिहाफ पे भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो दैट इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट कि यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ही हुआ होगा। एंड देन बात करूं मैं यहाँ पे, तो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड, बिल्कुल सही है, ये तो हुआ ही था उस टाइम पे, क्लियर है। तो देन हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सम न्यूज आर वेरी वेरी कॉमन दैट यू नो दैट ना, कि मोस्ट ऑफ यू हैव द अकाउंट लाइक द एसबीबीजे और द वेरियस अदर जो है स्टेट बैंक्स थे, उनको सबको मर्ज करके एसबीआई के अंदर मिला लिया गया, क्लियर है। देन हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन दी नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, 2017 के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल पेंशन सिस्टम, सर एक ये वॉलंटरी सर्विस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस है, कैसी सर्विस है सर, वॉलंटरी सर्विस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है, कॉन्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, वॉलंटियर भी करना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सीधी बात है कि क्या होगा सर, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सीधी बात है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो होना चाहिए, ठीक है। अब पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली, ये भी ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, है ना, इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेज ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1 अप्रैल 2000। अब देखो वाई दिस, ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि ये दीज आर दी स्पेसिफिक कैटेगरीज, थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कैटेगरीज है इंडिविजुअल्स की दैट आर ऑलरेडी एलिजिबल ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल्स, बट यहां पे क्या है, अलाउ कर देते हैं किनको, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी यहां पे क्या कर सकते हैं, एनपीएस यहां पे चूज कर सकते हैं, हु मेन फॉल द एज ऑफ 21 to 55, और क्या है, मे नॉट बी दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लियर है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जा सकता है, ठीक है, ज्वाइन कर सकता है, ये सारे तो इंडिविजुअल कैटेगरीज है, मतलब इनके लिए तो कंपलसरी है, इसके लिए भी कंपलसरी है, इसके लिए भी कंपलसरी है, इसके लिए भी कंपलसरी, दिस इज द एज क्राइटेरिया, बट यहाँ पे जो है इन लोगों के लिए कंपलसरी है, ठीक है। बाकी क्या बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन ज्वाइन दैट। चलिए, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीज इन इंडिया, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो बात हो रहा है कि टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, that is the primary objective। देन अगर मैं बात करूं यहां पे, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, देखिए नॉट एक्सक्लूसिवली, उसके लिए हमारे पास और बैंक्स हैं, ठीक है। टू इंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स इन टू सेटअप बिजनेस इन पर्टिकुलर एरिया, बिल्कुल सही, ये भी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिवली, बट ये भी सही है, यहाँ पे हमारा थर्ड थोड़ा सा गलत हो जाता है,
थर्ड हमारा क्या हो जाता है बच्चों, थर्ड थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस, इट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस, इट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा 1 and 2 ओनली से, ठीक है। नाउ इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सीधा बोला है, क्या कर रहा है, सीधी सीधी बात बोली है यहाँ पे कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ये तो कहीं बात ही नहीं है सर, ये तो सही बात है बिल्कुल, ठीक है। देन अब क्या पूछ रहा है यार, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन 2 decades ना, नॉट पॉसिबल, दैट्स द यूटोपियन, दैट्स द यूटोपियन थिंकिंग, मतलब इमेजिनरी है, कर ही नहीं सकते हो आप कैशलेस इकोनॉमी, देयर इज नो सच थिंग एज पॉसिबल इफेक्टिव रनिंग ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ दैट बट नॉट पॉसिबल, ठीक है। एफडीआई इनफ्लोज विल डायरेक्टली इंक्रीज, नहीं, ऐसा क्यों होगा। डायरेक्ट ट्रांसफर टू द सब्सिडीज टू पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि वेरी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट ऑल दी क्या है यहाँ पे मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या है, हम जैसे पेटीएम था पहले, तो पेटीएम में यू नीड टू ऐड दी मनी टू दी वॉलेट, पहले ऐड करनी पड़ती थी मनी कहां पे, वॉलेट में, ठीक है। प्रायर टू द यूपीआई, प्रायर टू द यूपीआई, देन अब क्या हुआ, यूपीआई के तहत डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट पीयर ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट टू अकाउंट पीयर ट्रांसफर कर सकते हो, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, क्लियर है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन, ठीक है। देन पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म्स स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, ठीक है, एस फॉर ए, रिसेंटली सीन इन दी न्यूज, ठीक है। व्हाट इज दैट, ये क्या है, आरबीआई की रिवर्किंग है, किस चीज के लिए, जो बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको जो जेन्युइन डिफिकल्टीज आ रही है उनको सही करने के लिए, ठीक है। देयर इज द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड द ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस क्या था, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस इज द बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड लार्ज बैंक्स, मतलब कि क्या हो रहा है सर, इकोनॉमी की हालत खराब थी आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008, अमेरिका के अंदर जो आ गया था, उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया में दिखने लगा, और इम्पैक्ट दिखने की वजह से इंडिया में क्या हो गया, डिप्रेशन लाइक सिचुएशन बनने लगी फॉर सम सेक्टर्स। उस वजह से क्या हुआ, जो कॉर्पोरेट्स ने लोन ले रखे थे बैंक से, दे आर अनेबल टू पे इट ऑफ, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की भी बैलेंस शीट खराब हो रही थी ड्यू टू दी हैवी इन्फ्लेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी, एज वेल एज ये लोन नहीं पे कर पा रहे थे, तो बैंक्स की भी बैलेंस शीट यहाँ पे खराब हो रही थी, ठीक है। तो इस टाइम पे देयर इज वन वेरी पर्टिकुलर कमिटी कॉल्ड रघुराम राजन कमिटी, ठीक है, इंट्रोड्यूस दी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट इज अ स्कीम ऑफ द आरबीआई रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, यहाँ देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, दी एनपी, ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, वेरी इजी, ठीक है। एनपीआई हैज लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, बिल्कुल सही है, क्लियर है यहाँ पे, चलिए, ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए। इसके अलावा यहाँ पे आता है द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स और डिस्क्राइब दिस टर्म, ठीक है। देन अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, सीधा पूछ रहा है, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक on its network regardless of where they open their accounts, that the proper and the correct definition of this thing, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो, आप जो है कस्टमर है, कस्टमर की आप जो है कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको एनहांस कर रहे हो आप, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हो, उसको आप बहुत बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर हो जाएगा हमारा, और उसी चीज को बेटर करने के लिए हमने क्या लॉन्च किया है यहाँ पे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मतलब कि आपकी ब्रांच कहीं और हो सकती है, मेन ब्रांच, बट उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों से यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो, जस्ट लाइक दैट यू हैव सीन दैट थिंग योलो एसबीआई, ओ एसबीआई, सॉरी योलो गलत हो गया है बच्चों, दैट इज योनो, कई बार योलो भी याद आ जाता है, ठीक है, योनो और दी एसबीआई, ठीक है, एवरी बैंक, ठीक है, इंडियंस बैंक,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, देन इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज द आरबीआई कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक थ्रू द कंप्यूटराइजेशन. नो नो, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग. ठीक है, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक एंड विद अ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक. नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस. यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए, in the next question regarding the Atal Pension Yojana, which of the following statement is or are correct? ठीक है, then it is a minimum guaranteed pension schemes mainly targeted at unorganized sector workers. That's the proper correct statement. हमें यहाँ पे जैसे भी जितना भी हो सके हमारी इकोनॉमी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कौन से सेक्टर में लाना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है. ठीक है, तो इट इज द गवर्नमेंट बैक्ड, इट इज द गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम. ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड अ मिनिमम गारंटी पेंशन दैट प्रोवाइड्स द मिनिमम गारंटीड पेंशन, एमजीपी प्रोवाइड कराती है. कहां पे, प्राइमरी टारगेटिंग द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स. ठीक है, अब यहां पे पूछा ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम. नो, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. यहां पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, देखो, सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डेथ. ठीक है, बिल्कुल सही. यहां पे ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि टू प्रोवाइड दी, ठीक है, व्हाट, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द सर्वाइविंग स्पाउस. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, 1 and 3 ओनली. नाउ लेट्स गेट इनटू द अनदर क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज और आर द मेन पर्पस और पर्पसेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय द आरबीआई. ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एमसीएलआर की बात कर रहा है. ठीक है, एमसीएलआर की बात कर रहा है. ठीक है, क्या है ये, ठीक है, इट एस्टैब्लिश्ड अ बेंचमार्क सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज इट, इज अ बेंचमार्क सिस्टम based on the bank's मार्जिनल कॉस्ट. बैंक की जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड अदर फैक्टर्स. इन दोनों फैक्टर्स को मिला के यहाँ पे क्या होता है, एक जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फंडिंग लेंडिंग रेट को डिसाइड किया जाता है, जिसके थ्रू क्या है, ना तो बैंक को ज्यादा नुकसान हो, ना ही कंज्यूमर को बहुत ज्यादा भारी पड़े. ठीक है, तो दीज गाइडलाइंस हेल्प्स, ठीक है, दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडवांस. बिल्कुल सही है, यहाँ पे कॉस्ट दिखाओगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा. देन दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज टू द बैंक्स. ये तो अभी मैंने बताया आपको. ठीक है, क्योंकि अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूं, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेता हूं, यू ऑलवेज विल बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से अगर मैं इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये बैंक के लिए भी अच्छा है, और अगर मैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इशू कर रहा हूं तो ये कस्टमर के लिए भी उतना ही बेटर है. ठीक है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, ठीक है, इट इज एम्ड एट व्हाट, इट इज एम्ड एट, ठीक है, व्हाट, प्रोवाइडिंग ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्राइज इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर फैमिली कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स. नो, ठीक है, प्रोवाइडिंग पेंशन टू द ओल्ड. नो, दैट्स नॉट अ नो. ऑप्शन 1 मुद्रा की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले, दैट इज द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट refinance agency launched in the year 2015. ठीक है, दैट्स द एजेंसी. ठीक है, कब, ये 8 अप्रैल को लॉन्च हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को. और अगर मैं मुद्रा स्कीम की बात करूं तो वो जस्ट इससे एक दिन पहले लॉन्च हुई थी, 7 अप्रैल 2015. अब इस स्कीम के तहत क्या मिलते हैं सर, लोन्स मिलते हैं, लोन्स टू जनरली क्या है, एमएसएमईज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. जैसे 3 तरह के लोन होते हैं मेनली. 3 तरह के लोन में सबसे पहला आता है मेरा शिशु लोन, जहां पे मिलता है मुझे अप टू 50,000 रुपीज का लोन. फिर देन देर इज वन लोन कॉल्ड द किशोर लोन, यहां मुझे मिलता है सर 50,000 to 5 लाख रुपीज तक का लोन.
ठीक है, इट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इज सेम लाइक द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एंड देन देयर इज द लास्ट ऑप्शन कॉल्ड द तरुण। ठीक है, और तरुण के अंदर मिलता है सर 5 lakhs to 10 lakhs तक का लोन। ठीक है, नाउ इन द रिसेंट ईयर 2024-25, ठीक है, देयर इज वन मोर कैटेगरी एडेड कॉल्ड दी तरुण प्लस, और यहां मिलता है आपको अप टू 20 लाख रुपीज तक का लोन। क्लियर है, यहां तक ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, अगर यहां पूछ ले कि इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा लोन लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा लिया जाता है बच्चों किशोर लोन, सबसे ज्यादा लिया जाता है किशोर लोन, देन उसके बाद सेकंड पे तरुण लोन है, देन देयर इज शिशु लोन, और इन दी एंड सबसे कम लिया जाता है हमारा तरुण प्लस। क्लियर है बच्चों, चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 2016 के अंदर पूछा गया। ठीक है, देन पूछा यहां से द मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट यहां पे सीधा है, आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर ऑफ पेमेंट बैंक। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ऑल दो आपको पता है मोबाइल टेलीफोन कंपनी के पास सारा डेटा है। ठीक है, देन सुपरमार्केट चेन दे नो दैट कि सबसे ज्यादा आपका डेली टू डेली ट्रांजेक्शन वही होगा, तो इनको अलाउड था। ठीक है, देन payments bank can issue both credit card and debit card. They cannot issue credit card, they can issue debit card, but they cannot issue credit card. ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। देन देयर इज द पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है हमारा, नहीं, यहां पे भी ये चीज लेंडिंग एक्टिविटीज ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ पेमेंट ही कर सकते हैं। क्लियर है, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट जैसे काम कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसफर मनी ट्रांसफर, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दी बिल पेमेंट्स। ठीक है, लिंक्ड विद दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर इज दी, अगर इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे हो जाता है अपना, तो ये भी तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी तो सही है, लैंडिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते, 1 and 3। चलिए, देन देयर इज टॉकिंग अबाउट द पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं क्या क्या था सबसे पहला काम सर, इट हिज इन दिस योजना। ठीक है, देयर इज ओपनिंग ऑफ जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, एक काम ये हुआ। देन इट इज प्रोवाइडिंग द प्रमोटिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, and then it also provide the access to financial services। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बता रहा था सर, इट प्रमोट्स द यूसेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसकी जानकारी कब मिलेगी, जब आप जाके बैंक में खाता खुलवाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे देखो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा है सर, ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस दे रहा था यहाँ पे, रेमिटेंस सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा था। अरे विदेशों से जो पैसा आता है आपको, उसको क्या कहा जाता है, रेमिटेंस या माइक्रो इंश्योरेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे करवाया जा रहा था ना आपसे। तो क्या था इसका, से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या कर रहा था, इट इज प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी कंट्री। चलिए, ठीक है, देखो बेजल के बारे में अभी अपन ने बात करी थी और बेजल का ही नाम आ गया है। ठीक है, देन यहाँ पे पूछा जाता है बेजल 3 अकॉर्ड, और सिंपली बेजल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज एज सीक्स टू, देन इसका आंसर हो जाता है बच्चों, इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द बेजल नॉर्म्स। ठीक है, तो बेजल 3 की मैं बात करूं तो बच्चों बेजल 3 ऐसा है, बताया मैंने आपको क्या है, बेजल 3 अकॉर्ड भी बोलते हैं इसको, अभी यहाँ पे लिखा हुआ भी था, ऑल्सो नोन एज बेजल 3 अकॉर्ड। ठीक है, इट इज द ग्लोबल, व्हाट इज इट, इट इज द ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या है, एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है
टू स्ट्रेंथन दी, ठीक है, इसके लिए है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, टू स्ट्रेंथन दी बैंकिंग सेक्टर, क्या स्ट्रेंथन करेगा ये, ठीक है, रेगुलेशन, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, और यहां पे क्या है, सुपरविजन। क्लियर है? इसका ध्यान रखना, इसके पास रहता है एक, देर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड 3% लेवरेज रेशियो रखने के लिए बोलता है यहाँ पे, कि किसी भी इमरजेंसी के लिए आप 3% अपनी कैपिटल का लेवरेज रेशियो रखोगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या होती है, जैसे आपकी बात होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि कुछ अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा आप यहाँ पे रख के रखोगे, दैट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट सम आर सेटेड बाय दी, ठीक है, बेसल नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे एक चीज होती है आपकी कॉमन इक्विटी कैपिटल, देर इज वन थिंग इज कॉल्ड कॉमन इक्विटी कैपिटल, जिसको हम टीयर वन कैपिटल भी बोलते हैं, ये आपको कितनी रखनी पड़ती है, 4.5%, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल टीयर वन कैपिटल कितनी रखनी पड़ती है, टोटल टीयर वन कैपिटल आपको रखनी पड़ती है रिजर्व में 6% के आसपास रिजर्व रखनी पड़ती है टोटल, जो है टीयर वन कैपिटल का 6% हिस्सा आप रिजर्व में रखोगे, ठीक है। देन देर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड द कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कॉल्ड द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। क्या मतलब होता है कि अगर कल को कैपिटल को कंजर्व करना पड़ जाए तो उसके लिए भी समथिंग देयर इज अमाउंट विच इज सेट अप एज द बफर अमाउंट, और क्या होता है, एडिशनल बफर, एडिशनल बफर अमाउंट, क्या होता है इसमें, एडिशनल बफर अमाउंट 2.5% प्लस आपकी क्या होती है, कॉमन इक्विटी कैपिटल, दैट इज टीयर वन कैपिटल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दी बेसल नॉर्म्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी समटाइम अपीयरिंग इन द न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू, इट इज द बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर एक काम में आती है, इन दिनों में नहीं आती है, जिसको कहते हैं हमारे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसको एमएसएफ कहते हैं, एमएसएफ रेट कहते हैं। क्या है एमएसएफ, एमएसएफ इज द इमरजेंसी लोन, इमरजेंसी लेंडिंग बाय आरबीआई टू बैंक्स। तो इमरजेंसी है तो भैया इसकी क्या है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रहती है। अभी हाल फिलहाल बैंक रेट के बराबर है, हाल फिलहाल इट इज इक्वल टू बैंक रेट, मतलब 5.50 इक्वल टू बैंक रेट, सब्जेक्ट टू चेंज मींस 5 पॉइंट, इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ता है जब इमरजेंसी एक दिन के लिए ओवरनाइट फंड्स की जरूरत पड़ती है, ओवरनाइट लोन भी कहा जाता है इसको बच्चों, ओवरनाइट लोन भी कहते हैं, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज और आर दी फैसिलिटी और फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज गेट कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी, बैंक साथी भी कहते हैं, इन दी ब्रांचलेस एरिया, ठीक है, दे आर बाय दी, ठीक है, क्या है, कौन होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर बैंक साथी, अपॉइंटेड बाय दी, अपॉइंटेड बाय द बैंक्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द बैंक्स, ठीक है, टू प्रोवाइड banking services, to provide banking services in remote areas। हर जगह पे बैंक की ब्रांच एक्सेस नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं रिमोट एरियाज के अंदर, उनको अपॉइंट किया जाता है बैंक के द्वारा, ताकि जो लोग हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं ये सर, सीधी बात है, ये लोग कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं,
ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है सर, दे कैन डिसबर्स, दे कैन डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं उसको जो है डिस्पर्स कर सकता है ये लोग। क्लियर है? ठीक है, एंड देन दे एक्ट एज अ चैनल, दे एक्ट एज अ चैनल बिटवीन बैंक एंड कंज्यूमर। दोनों के बीच में एक चैनल का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बैंक्स आती है। Now let's get into the questions or the statements. It enables the beneficiary to draw their subsidies and social security benefits in their village. ठीक है, second feature, that is correct. Clear है? Then it enables the beneficiaries in the rural areas to make deposits and यहाँ पे both 1 and 2 clear हो जाता है। Which of the following grants or grant direct credit assistance to the rural household? ठीक है, सीधी बात है कि ऐसे कौन कौन से हैं जो है इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्ट, जो रूरल हाउस होल्ड है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, तो देन आरआरबीज, बिल्कुल परफेक्ट। नाबार्ड डजंट प्रोवाइड यू द डायरेक्ट क्रेडिट। ठीक है, आरआरबीज विल लेंड द क्रेडिट टू द आरआरबीज एज वेल एज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, टू प्रोवाइड यू द डायरेक्ट क्रेडिट। ठीक है, क्या होते हैं ये, देते हैं, सीधा सीधी बात है। ठीक है, देखो आरआरबीज, यू नो दैट कि आरआरबीज कैसे होता है, आरआरबीज आर द रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, कब बने थे ये सबसे पहले सर, 2 अक्टूबर 1975 को। बाय विच एक्ट सर, आरआरबी एक्ट ऑफ, आरआरबीज एक्ट ऑफ 1976। अब ये मत पूछ लेना सर एक्ट पहले बना है तो ये कैसे आ गए, कौन सी कमेटी से बने थे आरआरबी सर, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी से बने थे, नरसिम्हन कमेटी से बने थे, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबीज बने थे। उस टाइम पे 75 में इमरजेंसी थी तो ऑर्डिनेंस से पास हुआ था, कुछ टाइम बाद वापस आरआरबी एक्ट पास कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं सर, वो बैंक्स जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं फॉर दिस रूरल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जैसे रूरल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को, रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये बना था हमारा 1986 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर थी हमारी शिवरमन कमेटी, और शिवरमन कमेटी के तहत नाबार्ड जो है क्या करता है, आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को पैसा देता है। ठीक है, तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड डजंट लेंड दी डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट और द डायरेक्टली लेंडिंग टू द रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 and 3 होती है। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, बाय द बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू, ठीक है, ऑल, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल, वीकर सेक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे चारों को कर देता है। अब पीएसएल क्या होता है, सपोज दैट, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एनडीटीएल, इफ यू टॉक अबाउट एनडीटीएल, दैट स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आती है। ठीक है, एक तो होता है मेरा कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और एक चीज होती है बच्चों मेरी, वो होती है मेरी टाइम लाइबिलिटीज, विच इज कॉल्ड द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड द रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो इन दोनों के अंदर कोई फंड पड़ा है, इन दोनों के अंदर मान लीजिए ऐसा है किसी के पास 100 करोड़ रुपए पड़े, 100 सीआर पड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैंक चाहे तो भाई सीधा का सीधा पूरा का पूरा लोन दे दे, बट क्या हो, अगर इन केस अगर आपको ही थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत हो, तो मान लीजिए आप ही का करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो इसके लिए कुछ रिजर्व्स रखने होते हैं। इसके लिए क्या रखने होते हैं, कुछ रिजर्व्स रखने होते हैं, और उन रिजर्व्स के अंदर आता है देयर इज वन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो मान लीजिए अभी करंट रेट पे चलते हैं 3% है, ये 18% है, मतलब कि 3 सीआर और 18 सीआर। यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 करोड़ रुपए जो है रिजर्व रखने हैं, ताकि कल को कोई कैश मांगने आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए हम यूज कर सके। तो मतलब नाउ द बैंक्स कैन लैंड ओनली विच अमाउंट, 79 सीआर। अब अगर मैं यहां पे कह दूं, अब अगर मैं यहां पे इतनी बात कह दूं कि भाई एक काम करो, इसके अंदर भी ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को दो, ऐसे लोगों को पैसा दो, ऐसे लोगों को लोन दो जिनको प्राइमरीली जो है बैंक्स लोन नहीं देते हैं। बैंक्स लोन नहीं देते हैं जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को,
एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वीकर सेक्शंस लाइक SC, ST, SC एंड STs, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME, ठीक है, एटसेट्रा। इन सारे सेक्टर्स को आप क्या है पहले लोन दो, उसके बाद आप नॉर्मल लोन बांट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये लिमिट होती है, आप अपने एनडीटीएल का 40% जो है किसमें करोगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में यूज करोगे। और देन जो हमारे रियली सॉरी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए लिमिट होती है 75%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सरकार, इट इज लाइक द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द लोन और द क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। 1960s के टाइम पे शुरू हुआ था, द लेट 70s के टाइम पे शुरू हुआ, 1967 66 से 67 के अंदर पहली बार ये हमको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि उसी टाइम पे इंदिरा गांधी कम्स इनटू रिजीम। आप देखोगे 1969 के अंदर हमने MRTP एक्ट भी पास किया था, और उसी टाइम पे हमने नेशनलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग बैंक्स भी किया था विद कैपिटल ऑफ 50 करोड़, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखोगा फेरा एक्ट भी पास किया है, तो यहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, क्लियर है। तो ये चीज याद रखेंगे, दैट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 40% है, तो मान लीजिए ऐसा है 40% कितना हो गया, एनडीटीएल का 40%, मतलब 100 करोड़ का 40%, मतलब 40 करोड़ रुपए आप किसमें दोगे, PSL में दोगे, और रिमेनिंग जो 39 करोड़ है यू कैन लेंड टू एनीवन, लेंड टू एनीवन। आप कॉर्पोरेट्स को दे दीजिए, आपके रिश्तेदार को दे दीजिए, बस पेमेंट आनी चाहिए, ठीक है। जब आप ये कोटा, अब देखो सी इट इज दी कोटा, 40% का एक कोटा होता है, 40% का एक कोटा होता है। जब ये कोटा आप कंप्लीट कर लेते हो, यू विल गेट दी PSL सर्टिफिकेट, और इसको बैंक्स आपस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी ट्रेडेबल बाय दी बैंक्स ड्यूरिंग देयर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। चलिए फिर देन देयर इज द थिंग, ठीक है, यहाँ पे आता है दी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन द मैटर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, वेरी गुड, यहाँ पे भी करता है, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंशन यहाँ पे भी करता है, मर्जर ऑफ बैंक्स एंड वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, ठीक है। किस पे मेंशन है ये सारे प्रोविजंस, कहाँ से है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक्ट ऑफ 1940, ठीक है। और सम पावर्स आर विड्रॉन बाय द RBI एक्ट ऑफ 19, क्लियर है, 1 2, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। द RBI एक्ट एज द बैंकर्स बैंक्स, दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि किस किस पे लागू हो रहा है, ठीक है। अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द RBI, बिल्कुल सही है, ठीक है। द RBI लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टर्म्स ऑफ नीड, दैट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। देन द RBI एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक ऑन द मॉनेटरी मेथड्स, ये भी तीनों हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। देन ठीक है, यहां पूछा गया है द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम क्या थी, लीड बैंक स्कीम थी हमारी यहाँ पे क्या थी बेटा, ठीक है, देयर इज अ इंडिविजुअल बैंक्स आर असाइंड फॉर दी, ठीक है, इंडिविजुअल बैंक्स जो थे यहाँ पे किस रोल के लिए असाइंड होते थे, ठीक है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट अलाइन होते थे, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्स को यहाँ पे इंडिविजुअल बैंक्स, ठीक है, ठीक है, क्या मिलता था उनको, असाइन फॉर दी लीड रोल्स इन दी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स, lead roles in a specific district, specific district, ठीक है। क्या करता था सर, बैंकिंग सर्विस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ, कोऑर्डिनेशन है ना, बैंकिंग, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज।
ठीक है, क्या है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 1969 के अंदर शुरू हुई थी, ठीक, सर्विस एरिया अप्रोच के तहत। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर द इंटेंसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अपन ने देखिए काफी सारे क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, टिल नाउ वी हैव डन 2025 टू, अगर मैं दोनों पार्ट्स को भी कंबाइन करूँ बच्चों, पार्ट 2 का जो ये है, वन के अंदर अपन ने देखो सारी चीजें यहाँ पे 25 24, ठीक है, यहाँ पे सारा पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल सारा काम अपन कर चुके हैं यहाँ पे। अब बचता है अपने पास, देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, जैसे ठीक है, तो दीज आर दी फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट जिनको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वही जो हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, दैट्स दी चैनल, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर है बच्चों? देन यू कैन ऑल्सो फॉलो दी रियल रोहित सर, दैट्स माई इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, देन यहाँ पे देर इज वन मोर माई टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारा कंटेंट है इस चैनल का वो यहीं डिलीवर होगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ है ये पूरी सॉल्व होने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, आप यहाँ से गेट इसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा मैं रॉ पीडीएफ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग भी जो है इसको खुद से बैठ के सॉल्व कर पाओ। क्लियर है बच्चों? तो आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज नॉट टफ बट टेक्निकल, एंड वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। चलिए इस कोड के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।